नमस्कार। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के तमाम साथी लगातार मैसेज, संदेश, SMS भेज करके यह सवाल कर रहे हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। क्या B.Ed के लिए अब कोई वैकेंसी नहीं है? क्या B.Ed को जूनियर में मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए B.Ed को बैन कर दिया। ऐसे हालात में आप सभी मित्रों को बहुत स्पष्ट मैं बताना चाहूँगा कि जूनियर शिक्षक भर्ती का जो प्राविधान है वो 50% प्रमोशन और 50% सीधी भर्ती को लेकर के है। यह NCT की गाइडलाइन कहती है बहुत साफ साफ शब्दों में। उत्तर प्रदेश में खास तौर से अगर देखा जाए तो जूनियर शिक्षक भर्ती एक लंबे अरसे से नहीं आई है। 2 क्रमागत भर्तियां आई हैं। अब 2 क्रमागत भर्तियों में अब आपको मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं मित्रों, अगर आपके इर्द गिर्द अगल बगल जूनियर विद्यालय हैं तो आप स्वतः इसका सर्वे करिएगा। ये मैं शासकीय विद्यालय की बात कर रहा हूं, अशासकीय की नहीं। शासकीय विद्यालय की, जो सरकारी विद्यालय हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में जूनियर शिक्षक भर्ती जो एकल जूनियर विद्यालय थे उसके लिए 1903 पदों पर प्रधानाचार्य से विज्ञापन आया है। इस बात को समझिए आप लोग। तो अब ऐसे हालात में आपको एक बात को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि जो शासकीय विद्यालय हैं, देखिए मेरे भी मन में है कि B.Ed को लेकर के एक वैकेंसी आए और बड़ी वैकेंसी आए, लेकिन जब गुंजाइश होगी तब। गुंजाइश क्यों नहीं है? वर्तमान समय में आपको स्वयं सर्वे करने की ज़रूरत है। जो शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर छात्रों की संख्या न के बराबर है ज़्यादातर विद्यालयों में, और वहाँ पर शिक्षक हैं नंबर 1। नंबर 2, प्राथमिक विद्यालयों में भी छात्रों की संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। अगर शिक्षा मित्रों को जोड़ लिया जाए तो, और आपको एक बता दें जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि शिक्षा मित्र साथियों को भी जो है सरकार अब प्रमोट कर, मतलब कि अधिक मानदेय देने जा रही है। अब कितना बढ़ाएगी ये तो तय नहीं, लेकिन मानदेय पर बात चल रही है। क्योंकि सियासत गर्म है, कुर्सी का मामला है, सत्ता का मामला है। अब आइए सीधे बात करते हैं, आखिरकार यह मामला स्पष्ट कैसे हुआ। आपको बता दें कि 2018 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा निदेशालय पर एक क्रांति की गई, जिससे स्पष्ट हुआ। संजय सिन्हा जी उस समय थे सचिव, उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ चीज़ें व्यवहारिक होती हैं और हम छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर ही शिक्षकों का चयन करते हैं। 50% जो प्रमोशन की बात होती है, आज तक उत्तर प्रदेश में 50% शिक्षक भर्ती का प्रमोशन, शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हो पाया जितने पद खाली हैं। चूँकि ये मामला सृजित पदों के आधार पर होता है। सृजित पद आप समझ सकते हैं, जैसे कि प्राथमिक विद्यालयों में अगर देखा जाए तो सृजित पदों की संख्या, सृजित पद समझ रहे हैं, 6.5 लाख है, लेकिन बच्चों की कमी के अभाव में सरकार शिक्षक भर्ती नहीं कर पा रही है। वरना आपको बता दें बहुत स्पष्ट, 1,26,000 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं नियमतः।
जब 1,26,000 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं, सरकार वहाँ हाथ खड़े कर दे रही है, तो ऐसे हालात में मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो भी साथी हैं जिनका प्रमोशन होना है प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की ओर, वे भी बीएड डिग्री धारक हैं, चूँकि 2011 के पहले बीएड डिग्री धारक ही हुआ करते थे। तमाम टेट भी पास हैं। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं सब खोखले दावे हैं। फिलहाल युवा मंच टीम का किसी भी दल, किसी भी प्रतिनिधि की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा प्रयास है कि आप सच्चाई से अवगत रहें। बाकी आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उसको समझिए। कुछ लोगों ने कहा कि हम एनसीटी की गाइडलाइन को माननीय न्यायालय में चैलेंज करेंगे। मित्र, आपको बता दें बहुत स्पष्ट कि इसको 2018 में भी चैलेंज किया गया है, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। 2018 में चैलेंज किया गया, न्यायालय में कई मुकदमे पर मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि चीज़ें तार्किक तो हैं, 50% प्रमोशन, 50% सीधी भर्ती होनी चाहिए, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात आड़े आ रहा है और लगातार प्राथमिक शिक्षक नेता जो है दबाव बना रहे हैं प्रमोशन हो, और प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा गंभीरता से देख लीजिए। स्क्रीन पर आप देखिए, सीधे सीधे 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द होगी, लखनऊ से खबर है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नई नीति करीब तय हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग इसे शीघ्र ही अंतिम रूप देकर शासन को भेजने की तैयारी में है। शासन की मुहर लगते ही इसे जारी किया जाएगा। इससे करीब 2 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। यह पदोन्नति हर 3 साल पर होती है। नई नीति में प्राइमरी में पदोन्नति पाने वाले शिक्षक उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक भी बन सकेंगे जहां वे तैनात थे। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि यह केवल जूनियर में पदोन्नति होगी, पदों की उन्नति होगी। अभी सहायक अध्यापक पद से पदोन्नति के बाद उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक या दूसरे प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। नई नीति प्रभावी होने के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशालय द्वारा बनाए गए मानकों को पूरा करने वाले उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। शिक्षकों की पदोन्नति भी हर 3 साल में होगी। अभी शिक्षकों को 5 साल के बाद पदोन्नति मिल रही है। हालांकि वर्ष 2016 के बाद से विभाग में शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं हुई है। 3 साल पर पदोन्नति नीति 2015 में पूर्व भी रही है। इसके बाद से सरकार ने 5 साल में तब्दील कर दिया था। अब समझिए, सरकार ने 5 साल में तब्दील कर दिया। अब आइए थोड़ा सा और देखिए क्या है। 8 साल से लगाए हैं पदोन्नति की आस। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के दिशा निर्देशों के तहत किसी भी शिक्षक को पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। प्रदेश में प्राइमरी में 75% से अधिक सहायक अध्यापक टीटी पास करने के बाद भी बीते 8 सालों से पदोन्नति के आस लगाए बैठे हैं। अब समझ 75% शिक्षक पास हैं। कुछ शिक्षकों का जब धैर्य जवाब दे गया तो वे हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने जब जवाब तलब किया तो आनन फानन में, बात समझिएगा, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, आनन फानन में जिलों से जानकारियां मंगाई जाने लगी। हाई कोर्ट को बता दिया गया कि जिले से सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। जल्द ही इस बारे में कोर्ट को अवगत करा दिया जाएगा। अर्थात अब न्यायालय का जब आदेश होता है तो वहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या आदेश होता है। तो बात समझने लायक है और आप अपनी ऊर्जा गलत दिशा में न वेस्ट करें। आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता की ओर रुक करके तैयारी करना है। गलत दिशा में आप अगर संघर्ष करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं मित्रों, क्योंकि सुनने में आया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जूनियर की शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन सच्चाई यही है कि जूनियर में ये जो 2 लाख पदोन्नति होगी यह संभव नहीं है कि अब जो है, चूँकि हाई कोर्ट का आदेश है, अब इस हाई कोर्ट के आदेश को
कोई डबल बेंच में चैलेंज करे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, अलग बात है, मामला फंसा रहेगा, लेकिन पदोन्नति होना तय है। तो अब इस बात को आप समझ सकते हैं, प्रमाण है, ये समाचार पत्र की खबर है, इसको मैंने स्वयं नहीं बताया है। तो अब आप लोग समझ जाइए कि जूनियर शिक्षक भर्ती अब 5 वर्ष तक तो नहीं ही आएगी, खास तौर से उच्च प्राथमिक में। और जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जिसको आप कहते हैं, उसमें टीजीटी की परीक्षा होती है। टीजीटी के चयनित शिक्षक ही 6 to 10 पढ़ाते हैं, टीजीटी वाले। तो अब आप इसको समझ सकते हैं। और अगर यदि सरकार यह करती भी है तो टीजीटी के शिक्षक सरप्लस हो जाएंगे। कहने का मतलब टीजीटी पीजीटी की सीटें कम हो जाएंगी और जो 6 to 10 विद्यालय हैं उसमें 6, चूँकि शिक्षा आपकी 4 भागों में डिवाइड है, 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9, 10 और 11, 12, 4 भागों में डिवाइड है। 4 भागों में 4 तरह के टीचर्स होने चाहिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर एक कुशल शिक्षक, विषय विशेष शिक्षक से, विषय विशेषज्ञ शिक्षक से जो है सरकार पढ़वा रही है। ऐसे में अब आप समझिए कि अगर आप प्राथमिक और जूनियर में यह सोच रहे हैं कि जूनियर में प्रमोशन होगा और आधी भर्ती जो है सीधी भर्ती होगी, इस बात को दिलो और दिमाग से हमें आपको निकाल देना है। फिलहाल आप स्वयं समझदार हैं, बहुत ज़्यादा आपको बताने की और समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप संघर्ष करने की आदी हैं तो बिल्कुल संघर्ष करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन यह लड़ाई बहुत ही कठिन है और इस लड़ाई में जीत पाना संभव नहीं, क्योंकि सरकार इस पर काउंटर करेगी। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।